हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग लेविस स्ट्रक्चर के बारे में और ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन लास्ट क्लास में हम लोग समाप्त किए थे। आज जो है कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल का हम लोग देखेंगे लेविस स्ट्रक्चर। तो लेविस स्ट्रक्चर्स ऑफ सम स्पेशल मॉलिक्यूल्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर देखने से पहले जो पीछे हम लोग लेविस स्ट्रक्चर में पढ़े हैं उस सब बात जो है पूरी तरह से याद होना चाहिए। तो स्पेशल मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले आता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, ऑक्सीजन का 8, 2 और 6 बनाओ। तो कार्बन ऑक्सीजन इसका 6 इलेक्ट्रॉन, इसका 4, तो मिला दो 8 हो गया। 2 4 6 8 और इसका मिला 2 4 6, तो कार्बन का तो 6 ही हो रहा है, इसका तो 8 हो गया। हम लोग पढ़े हैं कि बॉन्ड बना रहा है तो 8 होना ही चाहिए तभी वह स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा अलग टाइप का बनाना होगा। कैसे? तो ये कार्बन देखोगे और ये हुआ ऑक्सीजन, ऐसा। अब मिलाओ, देखो इसका 8 हो गया, 3 3 6 और 2 8, इसका भी हो गया 8 हो गया ना, 3 3 6 2 8। अब दोनों का 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन यहाँ कुछ अजीब हुआ है। और कुछ अजीब क्या हुआ है कि नीचे जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिखा रहे हैं यहाँ बराबर है कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन दिया तो 1 ऑक्सीजन, फिर 1 कार्बन दिया तो 1 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। और बतलाए हैं कि उस प्रकार का बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर का कोई एक ही एटम दे तो वहाँ क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कार्बन ई 2 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, नीचे 2 नॉर्मल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से एक बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखलाएंगे तो साइन दिखलाते हैं, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे। इलेक्ट्रॉन गिनो कार्बन का 1 2 3 4 5, अपना 4 यहाँ 5, वैलेंसी से 1 अधिक तो नेगेटिव। इसका गिनो 1 2 3 4 5, अपना 6 यहाँ 5, वैलेंसी से 1 कम, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा। तो या फिर ऐसे आप प्लस माइनस चार्ज दिख रहा हो, चाहे ऐसे। तो ई जो है स्ट्रक्चर हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड का, थोड़ा अलग हुआ है, थोड़ा अलग मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। याद रखोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका ऑक्टेट रूल के हिसाब से लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग यहाँ, तब इसमें कार्बन का वैलेंस में 6 ही हो रहा है। तो 8 करने के लिए तो कोऑर्डिनेट बनाना होगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है ऑक्टेट रूल के अंतर्गत नहीं आता है। उसी प्रकार से जैसे मान लो बनाना हो ओजोन का, O3 का लेविस स्ट्रक्चर बनाना हो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6 बनाओ। 3 ऑक्सीजन है, 1 को बीच में, 2 अगल बगल रहेगा, ये 2 4 6 2 4 6, इसका भी 6, तो 2 इधर 2 इधर, बाकी 2 यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और इसका देखो 4 4 8 और 2 10। ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हैं कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट का वैलेंस सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑर्बिटल्स नहीं है उतना कि वे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखे। तो ऑक्सीजन तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और यहाँ हो जा रहा है 10, जबकि 8 से अधिक हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? गलत है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। तो कैसे बनाना होगा देखो, अब मिलाओ 8 8, इसका भी 8, देखो सबका 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन फिर यहाँ वही बात हुआ है कि इधर जो बॉन्ड बन रहा है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लगाया है? ई वाला ऑक्सीजन। मैंने यहाँ भी क्या बनने वाला है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे। ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 लोन पेयर, यहाँ ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस पर 3 ऐसे। या फिर बॉन्ड नहीं दिखाओगे, कोऑर्डिनेट नॉर्मल बॉन्ड दिखलाओगे तो चार्ज दिखलाना होगा, ऐसे।
अब चार्ज दिखलाओ तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो कोई चार्ज नहीं। इसका देखो 1 2 3 4 5, एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन गिनोगे, बाकी जो बचा हुआ है 100, तो यहाँ 5 अपना 6 इसमें 5, एक इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ दे देंगे हम लोग एक प्लस चार्ज। इसका गिनो 2 4 6 और एक बॉन्ड में 7, अपना 6 यहाँ 7, एक एक्स्ट्रा तो एक माइनस। तो ओजोन का ये दोनों में से कोई एक लेविस स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। वैसे ही एक और मॉलिक्यूल है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस। हाँ, इसको सुनने के बाद जो है आदमी हंसते रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, लाफिंग गैस। तो N2O का भी लेविस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनेगा। देखो N2O में हम लोग को लग रहा है कि सेंट्रल एटम इसमें ऑक्सीजन होना चाहिए क्योंकि सिंगल है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, ऑक्सीजन का 8, 2 और 6, तो बीच में नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन पुट करो अब अगल बगल, देखो इलेक्ट्रॉन के अनुसार कैसा बॉन्ड इसका बनता है। तो ऑक्सीजन का 6 है, 2 4 6, नाइट्रोजन का 5, तो 2 3 5, इसका भी 5, तो 2 इधर लगाएगा 3 इधर लगाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बीच वाला नाइट्रोजन का देखो 3 3 6, 2 8 और 2 10, कैसे पॉसिबल है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो a second period element which can't accommodate more than 8 electrons in its valence shell, कि नाइट्रोजन भी सेकेंड पीरियड का ही एक एलिमेंट है जो कि अपने वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉनों को नहीं रख सकता है। तो फिर यहाँ तो 10 हो जा रहा है, इसका मतलब कि यह वाला स्ट्रक्चर भी सही नहीं है। तो इसका भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऐसा इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ रहेगा, तो 3 3 6 और 2 8, इसका भी 8, और बीच वाला नाइट्रोजन देखोगे तो इसका भी कितना हो जाएगा 8, 3 3 6 और 2 8। लेकिन यहाँ इधर नॉर्मल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना, और इसमें यहाँ बनने वाला है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा। तो हो गया N2O का स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखलाओगे तो चार्ज दिखलाओ, ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, इस पर 3 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन गिनो इस नाइट्रोजन का, 1 2 3 4 5, वैलेंसी के बराबर, तो कोई चार्ज नहीं। बीच वाला नाइट्रोजन का गिनो, 1 2 3 4, अपना 5 यहाँ 4, एक कम, इसलिए आ जाएगा एक प्लस। इसका गिनो 2 4 6 1 7, अपना 6 यहाँ 7, एक अतिरिक्त, इसलिए क्या आ गया माइनस। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और N2O, जो कि स्पेशल मॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में आते थे। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स का जब आप लेविस स्ट्रक्चर बनाओगे तो नॉर्मल रूल फॉलो होकर के ना, इसमें जो है सो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। अब याद रखोगे कि यदि इस टाइप का बात आ जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा एलिमेंट बनाएगा, तो जिसका वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा वही एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ ये ऑक्सीजन का 10, 8 से ज़्यादा, तो देखो यही ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बनाया है। यहाँ ई नाइट्रोजन का 10 है, मैंने 8 से ज़्यादा, तो फिर यही वाला नाइट्रोजन यहाँ क्या बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको याद रखोगे। तो तीनों में से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल केस है, एग्जामिनेशन में आता है, तो सबको ऐसा ही बनाओगे। या इसी के जैसा वैसा कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए तो जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो किसी एक एटम का, जनरली सेंट्रल एटम का 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा वैलेंस शेल में। और यदि 8 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, यदि वह सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से वहाँ क्या बनने वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कुछ आयंस का लेविस स्ट्रक्चर्स ऑफ सम ऑक्सोन आयंस। ऑक्सोन आयंस, ऑक्सो कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन होगा, एनायन मैंने समझ रहे हैं नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखें कार्बोनेट आयन CO3 डबल माइनस, समझोगे। इस आयन में देखो 3 ऑक्सीजन है, ऐसे लिख दो, 3 ऑक्सीजन अलग अलग, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि 2 ऑक्सीजन पर एकक नेगेटिव है। हमेशा याद रखोगे कि यदि इस तरह के ऑक्सो एनायंस हों तो उसमें एक ऑक्सीजन पर जो है हमेशा एक नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था 2 नेगेटिव है तो एक ही ऑप्शन पे 2 नेगेटिव दे दें,
लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखोगे कि एक ऑक्सीजन पर हमेशा एक माइनस, तो टोटल 2 माइनस है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन पर एकक माइनस। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होगा? तो जैसे ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 6, तो एक माइनस का लिखो तो 2 और 7 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। वैसे ही वो डबल माइनस का लिखो तो 2 और 8। अब यदि O पर डबल माइनस है तो देखो इसका वैलेंस सेल में अभी ही 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और जब वैलेंस सेल में इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? 8 से ज़्यादा तो हो भी नहीं सकता है। लेकिन यदि सिंगल माइनस है तो इसका वैलेंस सेल में 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके 8 कर सकता है। तो इसलिए बोले कि O पर हमेशा एक माइनस देंगे, 2 माइनस नहीं, क्योंकि O पर 2 माइनस होगा तो फिर वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इस तरह के यदि ऑक्सो एनायंस हो तो इसमें याद रखेंगे हम लोग कि एक ऑक्सीजन पे जो है हमेशा कितना माइनस देंगे? एक ही माइनस चार्ज जो है देना है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, ऑक्सीजन का 8, 2 और 6, O माइनस का 2 और 7। तो ये कार्बन, एक ऑक्सीजन है बिना चार्ज वाला और 2 ऑक्सीजन है सिंगल चार्ज वाला। बिना चार्ज वाला का लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 4, 6, और जिस पर एक माइनस है उसका 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7। तो कार्बन का 4 है तो ये 2 दिया तो इधर भी क्या देगा? 2, 1 दिया तो इधर भी क्या देगा? 1, ये 1 दिया इधर भी क्या देगा? 1। अब मिला दो, 8, 8, 8 और कार्बन का भी 8। स्ट्रक्चर बना दो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर, एक नेगेटिव, इधर भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 3 लोन पेयर, एक नेगेटिव, तो ये कार्बोनेट आयन हुआ। वैसे ही यदि नाइट्रेट आयन का बनाना हो, NO3 माइनस, तो नाइट्रोजन का 7, 2 और 5, बीच में नाइट्रोजन, और देखो 3 ऑक्सीजन है और एक माइनस में, किसी एक पर एक माइनस हम लोग दे सकते हैं। अब नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन बिना चार्ज का है, ये 1, 2 और एक पर एक माइनस चार्ज है, ऐसा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो इधर देखो जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसका वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2, 4, 6। वैसे यहाँ भी कोई नहीं है तो 2, 4, 6, और जिसका एक माइनस है उसका वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 4, 6 और एक 7। नाइट्रोजन का वैलेंस में 5 है, तो एक इधर, 2 इधर, 2 इधर, मिला दो 8, 8, यहाँ भी 8, लेकिन नाइट्रोजन का देखो तो 4, 4, 8 और 2, 10। कैसे पॉसिबल होगा? नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में इसका 4 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स नहीं है, तो अधिक से अधिक 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में पॉसिबल नहीं है, मतलब यह स्ट्रक्चर गलत है। तो गलत है तो सही कैसे बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके, कि नाइट्रोजन एक इधर माइनस वाला था ऐसे, और इधर कुछ ऐसा हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लगाएगा नाइट्रोजन इधर, और इस तरफ जैसे उसको वैसे ही रखो। अब मिला के देखो तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 8 और इसका भी 8, 4, 2, 6 और 2, 8। मैंने स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरह का बनेगा। ये ऑप्शन पर 3 लोन पेयर नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लगाया है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से। या फिर यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाओगे तो क्या करना होगा? चार्ज को दिखलाना होगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और चार्ज देने के लिए कैसे देखेंगे? तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गिनो, 1, 2, 3, 4, अपना है कितना? 5, यहाँ 4, एक कम है इसलिए एक पॉजिटिव। ऑक्सीजन का देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बॉन्ड में 7, अपना ऑक्सीजन का होता है 6, लेकिन यहाँ 7 एक अतिरिक्त, इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर जो है बना सकते हो, किसका? नाइट्रेट आयन का। ऐसे ही मान लो कि स्ट्रक्चर बनाना हो फॉस्फेट आयन का, PO4 पर ट्रिपल माइनस, क्या बतलाए? 4 ऑक्सीजन है, लिख लो, -3 है, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन पर हम लोग क्या करेंगे? एकक माइनस देंगे। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 2, 8, 5, ऑक्सीजन का 8 माने 2 और 6, O माइनस का तो 2 और 7 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अब फास्फोरस एक ऑक्सीजन बिना चार्ज का, बाकी 3 है सिंगल चार्ज वाला,
ऐसे। इसका तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका 7, 2 4 6 7, इसका भी। फास्फोरस का 5 है, तो एक इधर एक इधर एक इधर, 3 और 2 इधर 5, मिला दो सबका 8। फास्फोरस का ज़रा देखो, 2 4 6 8 10, फास्फोरस का वैलेंस में 10 है, तो ये गलत नहीं हुआ। बताया कि फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके वैलेंस सेल में ऑर्बिटल्स खाली है, तो फास्फोरस का 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ये स्ट्रक्चर सही है। इसका कैसे बनाएंगे, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O 3 लोन पेयर माइनस, फिर नीचे भी सिंगल बॉन्ड O 3 लोन पेयर माइनस, इधर भी सिंगल बॉन्ड O 3 लोन पेयर माइनस। तो जिसका वैलेंस सेल में 8 से ज़्यादा हो सकता है वो ठीक है, जिसका नहीं हो सकता है उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि 8 करने के चक्कर में यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जा सकता है, ऐसे कुछ कुछ बुक में देखोगे कि ऐसे भी करता है कि इसका 8 करने के चक्कर में दोनों इलेक्ट्रॉन फास्फोरस ही दे देगा और यहाँ बीच में क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दोनों स्ट्रक्चर सही है, लेकिन याद रखोगे कि यदि 8 से ज़्यादा हो सकता है तो वहाँ जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ही दें, लेकिन जहाँ 8 से ज़्यादा हो रहा है और नहीं हो सकता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट के केस में, वहाँ मस्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। और इस केस में आप यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, चाहे नॉर्मल डबल कोवलेंट बॉन्ड रखो, बात एक ही है। कोऑर्डिनेट बनाओगे तो ऐसे 8 हो जाएगा, डबल बॉन्ड रखोगे तो 8 से ज़्यादा रहेगा, इसका तो मैटर नहीं करता है। एक ऑक्सो एनायन में जो है और देख लो, जैसे ClO2 माइनस का बनाना हो, 2 ऑक्सीजन है, एक पर माइनस दे दो, क्लोरीन का 17, 2 8 और 7, ऑक्सीजन का 8, 2 और 6, O माइनस का हुआ 2 और 7। तो क्लोरीन बीच में, एक ऑक्सीजन एक है O माइनस, इसका 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, इसका 7, क्लोरीन का भी है 7, तो 2 देगा इधर, एक इधर, 3, बाकी 4 बच गया, तो कहीं भी रख दो, 2 यहाँ और 2 यहाँ, अब मिला दो 8 8, और क्लोरीन का देखो 4 2 6 2 8 और 2 10। तो बताए कि क्लोरीन जो है 10 रख सकता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, 8 से ज़्यादा हो सकता है। तो क्लोरीन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और इस पर 2 लोन पेयर। या फिर यदि क्लोरीन का भी 8 ही करना है तो वही काम करो कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन का लगा दो, इसका एक लोन पेयर इधर कर दो, तो ऐसा करने से देखो यहाँ बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अब हुआ 2 4 6 और 2 8, तो दोनों स्ट्रक्चर सही है। ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाओ, चाहे नॉर्मल डबल बॉन्ड को रखो, लेकिन डबल बॉन्ड वाला जो है ज़्यादा एक्यूरेट है, तो 8 करने के चक्कर में ऐसे किया गया है। और क्लोरीन बताए थर्ड पीरियड का है, तो 8 से ज़्यादा जो है इसका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में हो सकता है। एक लास्ट लेविस स्ट्रक्चर में हम लोग देखें कुछ ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर। तो कुछ ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर में जैसे तो बताए कि लेविस स्ट्रक्चर्स में जो है हम लोग लास्ट देखें ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स मैंने वही हुआ कि ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स। बहुत सारे एसिड्स आते हैं इसमें, जैसे मान लो HNO2 है, HNO3 है, H2SO3 है, H2SO4 है, H2SO5 है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। H3PO2 है, H3PO3 है, H3PO4 है, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स हैं जिसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सो एसिड्स। तो एग्जाम में कभी कदार ये सब एसिड्स का भी जो है स्ट्रक्चर बनाने आता है। स्ट्रक्चर इन सेंस लेविस स्ट्रक्चर यदि बनाना हो तब, तो कैसे सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे ज़रा देखोगे। कोई भी एट रैंडम एसिड सेलेक्ट करो, जैसे H2SO4 ले लो, तो सबसे पहले क्या करोगे कि जो भी एसिड दिया वो उसका हाइड्रोजन हटाओगे, जितना हाइड्रोजन है सब हाइड्रोजन को हटा दोगे। तो यदि इसको हम लोग ऐसे लिखें, ये 2 हाइड्रोजन बाहर और ये SO4 अलग, तो हाइड्रोजन पे यहाँ जनरली होगा प्लस, क्योंकि एसिड है H प्लस देगा, तो 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस, माने 2 H प्लस हुआ बाहर, तो इस पर बचेगा 2 माइनस, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस, तभी तो ओवरऑल न्यूट्रल होगा और कोई चार्ज नहीं है।
तो क्या बोले कि जो भी एसिड दिया हुआ है सबसे पहले क्या करो कि उस एसिड का H+ को बाहर करो, सल्फेट रखो और उस पर नेगेटिव, कितना नेगेटिव देंगे, जितना हाइड्रोजन होगा। 2 हाइड्रोजन है तो SO4 पर 2 माइनस। अभी देखो ये ऑक्सो एनायन बन गया, और ऑक्सो एनायन का लेविस स्ट्रक्चर बताए हैं कैसे बनता है। तो अभी SO4 डबल माइनस का मतलब क्या हुआ, 4 ऑक्सीजन और माइनस कितना है 2, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे कर देंगे हम लोग। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2, 8 और 6, ऑक्सीजन का 8, 2 और 6, O माइनस है तो 2 और 7, तो बीच में रहेगा सल्फर। 2 ऑक्सीजन बिना चार्ज का है और 2 ऑक्सीजन पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो बिना चार्ज वाला ऑक्सीजन का बैलेंस में 6 है, 2 4 6, 2 4 6, इसका 7, 2 4 6 7, फिर 2 4 6 7। सल्फर का लास्ट में 6, तो 2 इधर एक इधर बाकी 2 इधर, मिला दो ऐसा। सल्फर का हो जाएगा 4 4 8 2 10 और 2 12। तो हो सकता है सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसका वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और स्ट्रक्चर बनाओगे तो S डबल बॉन्ड O 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड O 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड O 3 लोन पेयर माइनस, सिंगल बॉन्ड O 3 लोन पेयर माइनस। ठीक है, अभी क्या करोगे कि जो यहाँ 2 H+ है, ई H+ को लगा दोगे कहाँ, O माइनस वाला के पास, तो एक H+ को यहाँ रख दो, एक H+ को यहाँ रख दो। और जब चार्ज हटाओगे तो क्या करोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन से H+ के साथ दोगे बॉन्ड बना, चार्ज खत्म। तो ई हुआ लेविस स्ट्रक्चर किसका, H2SO4। या फिर बोले कि यदि 8 इलेक्ट्रॉन करना हो तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर का लगा दो, तब देखो इसका इधर ऐसे हो जाएगा, सल्फर यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इधर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये नीचे सिंगल बॉन्ड OH जैसे यहाँ दिखाए हैं, इधर भी सिंगल बॉन्ड OH। तो बताए कि 8 किया जा सकता है कैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि सल्फर का वैलेंस में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऐसा ही मान लो कि हम बनाना चाहे H3PO3 का, इसका बनाना है तो हम क्या बोले, सब हाइड्रोजन हटाओ तो PO3 बचेगा, और जितना हाइड्रोजन हटाएंगे उतना इस पर क्या दे देंगे माइनस, साथ में साथ निकला 3 H+। अभी 3 ऑक्सीजन है और 3 माइनस भी है, इसका मतलब तीनों पर एक एक माइनस हो जाएगा। बीच में रखो फास्फोरस और तीनों है माइनस, तो माइनस वाला ऑक्सीजन का देखो लास्ट में कितना है 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7। फास्फोरस का लास्ट में 5, एटॉमिक नंबर 15 होता है, 2 8 और 5, तो ये 1 2 3 और बाकी 2 5, तो देखो 8 8 8 और इसका भी हो गया 8, फास्फोरस का भी 8 ही है, 2 4 6 8। हालांकि फास्फोरस थर्ड पीरियड का था तो इसका 8 से ज़्यादा भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर बनाओ तो फास्फोरस सिंगल बॉन्ड O 3 लोन पेयर माइनस, सिंगल बॉन्ड O 3 लोन पेयर माइनस, सिंगल बॉन्ड O 3 लोन पेयर माइनस, और इस पर 1 लोन पेयर। तो इसमें जितना भी ऑक्सो एसिड्स हम लिखे हैं ना, सारे ऑक्सो एसिड्स का जो है लेविस स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा इन सेंस कि सबका क्या करो, हाइड्रोजन हटाओ, और जितना हाइड्रोजन हटाओगे बगल वाले पर उतना ही दे देना माइनस, बने वो ऑक्सो एनायन बन जाएगा। और जब ऑक्सो एनायन बनेगा तो ऐसे बना लोगे, लास्ट में H+ जोड़ दोगे, तो देखो 3 H+ है, क्या करेंगे, एक H+ को यहाँ, एक H+ को यहाँ, एक H+ को यहाँ, और बताए ये हटाओगे तो एक लोन पेयर हटा करके बॉन्ड, यहाँ भी एक लोन पेयर, सॉरी इधर है तो एक लोन पेयर हटा करके यहाँ भी बना दो बॉन्ड, और यहाँ भी एक लोन पेयर हटा करके बना दो बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के बाद ही चार्ज खत्म। तो ये हो गया H3PO3 का स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर में, लेकिन यदि लेविस स्ट्रक्चर वगैरह बनाने हो तो ऐसे जो है हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से लेविस स्ट्रक्चर में जितना भी था सारा पोर्शन जो है हम लोग कवर कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लेविस स्ट्रक्चर के आधार पे जो है ना आगे बहुत सारा टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बॉन्डिंग से रिलेटेड। तो इसलिए लेविस स्ट्रक्चर आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, जो प्रॉब्लम होगा पूछोगे, नोट्स में भी बहुत सारा
प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम जो है दिए हुए हैं, तो वहाँ से जो है आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे। बाकी डिस्कशन जो इस चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। धन्यवाद।